लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो हम सेल्फिश कहलाएंगे। नहीं। खुद से प्यार करना सेल्फिश होना नहीं होता है, बल्कि खुद से प्यार करने का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट। खुद को नरिश करना। और हम इतने सालों से सिर्फ अपने इस टेम्पल की नरिशमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। बट इस टेम्पल के अंदर जो खुदा बैठा है हमारी सोल के रूप में ना, उनका ख्याल नहीं कर पाते, उनको नरिशमेंट नहीं दे पाते। उनका भोजन क्या है वो कभी सोचते ही नहीं है हम। तो आज जो हम सीखेंगे सेल्फ लव के बारे में, वो सिर्फ हमारी बॉडी से प्रेम की बात नहीं होगी। वहां पे माइंड बॉडी सोल तीनों की बात करेंगे। क्योंकि हमें तीनों से प्यार करना है, तीनों को नरिश करना है। क्योंकि सिर्फ आप बॉडी को नरिश करके हेल्थ नहीं पा सकते। आपको माइंड को भी नरिश करना होगा, सोल को भी नरिश करना होगा, तभी आप अच्छा हेल्थ पा सकते हैं। अगर आपको वेल्दी भी होना है, वेल्थ भी आपका इशू है, तो जब तक आप इन तीनों को नरिश नहीं करेंगे, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं देंगे, इनकी जो खुराक है, हम आज क्या कर रहे हैं ना, खुराक अपने शरीर को भी वो दे रहे हैं जो हमें पसंद है। हमारी शरीर की क्या जरूरत है वो नहीं दे रहे उन्हें। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, क्योंकि आपने उसमें बड़ी अपनी मेहनत की कमाई लगाई हुई है, तो आप उस गाड़ी में पेट्रोल ही डालेंगे। अगर कोई कहता है कि अरे एक दिन डीजल डाल लो ना, हर दिन तो पेट्रोल ही डाल के चलाते हो अपनी गाड़ी को, एक दिन डीजल डाला तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आपको अरे खराब हो जाएगी। नहीं डालोगे आप। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आपको अपनी गाड़ी से प्रेम है। लेकिन इस गाड़ी का क्या, जहां हम कुछ भी डाले जा रहे हैं, फिजिकल लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी, और सोल के लेवल पे भी। तो आज जो मैंने समझा है सेल्फ लव को, कि क्या होना चाहिए सेल्फ लव। खुद से प्यार करने का मतलब कि अपने बॉडी से प्यार करना, क्योंकि ये टेम्पल है हमारा। ये अगर मैं कहूँ तो हमारा खुदा यही बसता है। उसके बाद हम अपने माइंड से प्यार करना है, उसको नरिश करना है। फिर लास्ट हम उस खुदा से प्यार करना है जो हमारे खुद के अंदर है। हम इन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में ढूंढ रहे हैं। बट वो हमारे खुद के अंदर बैठा हमें देख रहा है कि कहाँ तुम भटक रहे हो। मैं तुम्हारे खुद के अंदर हूं, बस महसूस करो, तुम मुझे पा जाओगे। तो आइए, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम तीनों के लेवल पे काम कैसे करता है। कहने का मतलब कि हम बॉडी को नरिश कैसे करेंगे, माइंड को कैसे नरिश करना है, और सोल को कैसे नरिश करना है। अगर मैं आपसे कहूँ तो बॉडी के नरिशमेंट पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, ये खाना है, इतना फास्ट करना है। अभी बहुत पाक महीना आपका शुरू होने जा रहा है, रमजान का। इसमें फास्टिंग का भी एक रोल है, ताकि हमारी बॉडी उतने टाइम में हीलिंग, जितनी भी चीजें आज इतने सालों में हुई है नुकसान हमारी बॉडी को, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो बॉडी के लिए तो हम फास्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या माइंड के लिए करते हैं? माइंड का भी तो हमें रोजा करना चाहिए। हाँ, उसमें भी हमें व्रत फास्ट करना चाहिए। क्या फास्ट करना चाहिए? मेंटल लेवल पे माइंड को क्या खुराक देनी? अच्छा सोचेंगे भी। बहुत बार क्या होता है ना, मान लीजिए कि आप किसी को पसंद नहीं करते, और अनजाने में वो आपके घर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा आपको मुझे यहाँ देख करके, तो हम क्या बोलते? अरे अरे, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा। और मन में चलता, ये क्यों आ गए मेरे यहाँ? आपको क्या लगता है? जो आप ये बात बोल नहीं सके उनके चेहरे पे, कि आप क्यों आ गए यहाँ पे, क्योंकि आपको लगा अगर मैं ये बोलूंगा तो ये बात अच्छी नहीं है, उन्हें बुरी लग सकती है। लेकिन आपने सोचा मन में। मैं आज आपको बताती हूँ, जो बोलने लायक नहीं है वो सोचने लायक भी नहीं। हम बोलते कुछ है और सोचते कुछ है ना, तो माइंड कंफ्यूज होता है। वाकई मुझे क्या करना था, सच क्या है? और इस दोनों कन्वर्सेशन के बीच में जो सबसे ज्यादा दुखी होता है, वो हमारी सोल दुखी हो जाती है। क्योंकि सोल के ना, मैं आपको 7 गुण बताती हूँ, कैरेक्टर्स बताती हूँ। पीस, लव, ब्लिस, प्योरिटी, विजडम, पावर और हैप्पीनेस। ये हमारी आत्मा के 7 खुराक है, भोजन है उनका। और आपको पता है, हम पीस, लव, हैप्पीनेस सबके लिए बाहर भटक रहे हैं।
हमारी सोल के पास ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है। हमें बाहर नहीं जाना, हमें अपने सिर्फ अंदर जाना है और आप ये सब कुछ पा जाओगे। हम क्या कह रहे हैं कि हम पीस को ढूंढ रहे हैं, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सोल हंसती है कि मेरे पास पीस है, मेरे से कनेक्ट तो करो, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो आज के बाद से ना, हम जब भी नरिशमेंट की बात करेंगे, सेल्फ लव की बात करेंगे, तो नरिशमेंट की बात बॉडी माइंड एंड सोल लेवल, तीनों लेवल पे हम लोग नरिशमेंट की बात करेंगे, राइट। तो सेल्फ लव स्टार्ट कहाँ से होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो सेल्फ लव स्टार्ट हो जाता है माँ के गर्भ से ही। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, अगर माँ में सेल्फ लव होता है, वो खुद से प्यार करती है, तो वो एज इट इज हमें ट्रांसफर कर देती है। लेकिन अगर माँ में सेल्फ लव नहीं होता है, जैसा कि बहुत बार देखा गया है कि आज मैक्सिमम मदर्स में सेल्फ लव नहीं है, तो वो अपने बच्चे को यही लो सेल्फ लव पास ऑन कर देती है। और मैं आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि अगर वो बच्चा मेल है तो उसके में भी सेल्फ लव नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बच्ची फीमेल है तो सेल्फ लव उसमें भी नहीं मिलेगा, उसको भी पास ऑन नहीं होगा। लेकिन जब वो बच्ची मदर बनेगी तो वो भी अपने बच्चे को लो सेल्फ लव ही देगी, क्योंकि उसके में सेल्फ लव नहीं है। और ये इनफिनाइट जनरेशन तक कैरी ऑन हो जाएगा, जब तक कि कोई मदर बीच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि नहीं, मुझे सेल्फ लव पे काम करना है। मैं अपने बच्चे को विरासत में ये पावरफुल गुण जरूर दूंगी, विरासत में खुद से प्यार करने का। और खुद से प्यार करने का मतलब बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों लेवल पे मेरा बच्चा प्यार कर सके। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं ना, आप वूम प्रोग्रामिंग को प्रमोट करें। क्योंकि वूम में कोई भी चीज़ देना बहुत आसान है, क्योंकि उस समय सिर्फ आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं अपने बच्चे की विरासत लिखने का। सारा पावर दिया ईश्वर ने आपको कि आप अपने बच्चे की विरासत लिखो, आप अपने बच्चे की तकदीर लिखो। कहते हैं ना, मैं एक कोट सुनती थी बचपन से कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो मैं भी यही सोचती थी, जब गम बहुत ज्यादा लाइफ में आ रहे थे तो मैं यही सोचती थी कि क्या खुदा, कुछ तो गलत किया होगा इसलिए सारे गम मेरे जीवन में है। काश मेरी तकदीर लिखने का हक तूने मेरी माँ को दिया होता, तो माँ मेरे ये चैलेंजेस भी हटा लेती और अच्छा लिख देती। जब इस साइंस में आई तो समझा कि अरे, खुदा ने जब इस दुनिया की पहली माँ भी बनाई होगी तो ये कलम उसके हाथ में पकड़ा दी थी कि अपने बच्चे की तकदीर अपने हाथों से लिखना। लेकिन चूंकि हम इन साइंस को जानते नहीं हैं, हमें ये पता नहीं था, इसलिए अनजाने में हमने अपने बच्चों की विरासत में कहीं ना कहीं कुछ पेन्स, हर्ट्स, नेगेटिव चीजें लिख दी है। बट कहते हैं ना, जब जब जागो तभी सवेरा, इट्स नेवर टू लेट। और मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ कि अगर हम किसी भी मदर को, वुड बी मदर को, या जो प्लान कर रहे हैं उनको वूम प्रोग्रामिंग के लिए प्रमोट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे बच्चे में जो पेन गया है उसको हील करने में जरूर मदद करता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंपनसेशन है कि जो हम देते हैं इस यूनिवर्स में, हमें वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। तो अगर हम किसी बच्चे को मदद करते हैं, एक डिवाइन एंजल को इस दुनिया में लाने में उसकी मदर की हेल्प करते हैं, उनको एक ऐसी चीजों से अटैच करते हैं जो उनके बेबी और उनके लिए बहुत सुंदर है, तो ऊपर वाला जरूर हमारे बच्चों के साथ भी हीलिंग में हमारे बच्चों की मदद जरूर करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और जितने भी हम डॉक्टर्स इस पे काम करते हैं, हमने इन चीजों को समझा है और देखा, एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, करना क्या है हमें सेल्फ लव में। हमें सेल्फ लव में करना क्या है कि हमें खुद को वैल्यू करनी है। हम जैसे भी हैं, हमें अपने आप को वैल्यूएबल समझना है कि नहीं श्वेता, आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो। आपको पता है, हम अनजाने में ही बहुत बार अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते। हम अपने कहते हैं मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत वैल्यूएबल है, मेरे हस्बैंड, या वाइस एंड वर्सा, मेरी वाइफ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे मेंटोर्स, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, ये सभी बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। मैं किसी कॉस्ट पे इनके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती हूँ। बट खुद के साथ क्यों? खुद को सबसे पहले वैल्यू करना है हमें, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होगा ना, हम उसको दे नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास प्यार नहीं है, हमारे पास खुद को वैल्यू कर, अगर हम खुद को वैल्यू नहीं करते, तो हम औरों को भी ना वर्बली वैल्यू करेंगे, दिल से वैल्यू करने की जो बात होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक ही चीज कहूंगी कि हमें खुद को वैल्यू करना है। सबसे पहले सेल्फ लव का जो फर्स्ट स्टेप मैं अगर आपसे कहूं, तो हमें खुद को वैल्यू करना है, अपनी वैल्यू को समझना है। हम जैसे भी हैं,
हमें खुद को एक्सेप्ट करना है। सेकंड, मैं यही पॉइंट कहती हूँ कि एक्सेप्टिंग आवर ओन फ्लॉज। ईश्वर ने हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं भेजा था। ईश्वर ने हमें कहा था कि आप वहां जाकर के कुछ लर्न करना, सोल के इवॉल्व होने पे काम करना। हम परफेक्शन के पीछे भागते चले गए कि मुझे परफेक्ट बेटी बनना है, परफेक्ट मॉम बनना है, परफेक्ट वाइफ बनना, परफेक्ट डॉटर इन लॉ बनना है। और इसके पीछे हम सबसे ज्यादा जो नुकसान कर गए, खुद का कर गए, खुद से प्यार करना ही छोड़ दिया हमने, क्योंकि परफेक्शन के पीछे भागने लगे हम। अपने फ्लॉज की वजह से हम खुद से प्यार नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ तो मेरी हाइट कम है, बट मुझे टॉल गर्ल्स बहुत पसंद है। तो एक समय यही था कि मैं कहती थी काश मेरी हाइट भी इतनी अच्छी होती। लेकिन जब समझा कि नहीं, जो है उसको प्यार कर। मैं शॉर्ट ही सही, मेरी हाइट कम ही सही, लेकिन फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैंने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, मैं जैसी भी बहुत सुंदर हूँ। क्योंकि अगर खुदा ने मुझे बनाया है तो किसी पर्पस से बनाया होगा। उस पर्पस को ढूंढना है, अपनी सोल पे काम करना है, अपने माइंड पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, और इस दुनिया में वो दे करके जाना है जिसके लिए खुदा ने मुझे बनाया है। राइट। तीसरा, मैं कहती हूँ सेल्फ लव में आपको करना क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। मैं यहाँ जितने लोग हैं उनसे पूछती हूँ, हम आए दिन किसी न किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अपने बच्चे को करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को करते हैं। लास्ट अप्रिशिएट अप्रिशिएट आपने खुद को कब किया था कि श्वेता तुम बहुत अच्छी हो, तुम हर काम बहुत सलीके से करती हो और अपना 100% देती हो। जरूरी नहीं कि सबके रिजल्ट्स आए ही, बट आप अपना बेस्ट देते हो श्वेता। आप बहुत कमिटेड हो, आपके हर चीज में कंसिस्टेंसी होती है, आप कोई भी चीज को बहुत खूबसूरती से करते हो। जमाना होगा अप्रिशिएट किए हुए खुद को। दूसरों को करते, पूरी फैमिली को करते हैं, फ्रेंड्स को करते हैं, अपने साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी कर लेते हैं, बट सिर्फ खुद को ही नहीं कर पाते। उसके बाद मैं कहूंगी कि हमें प्रायोरिटाइज करना है अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ, तीनों हेल्थ को। हम क्या करते हैं, दूसरों की सब चीजों का ख्याल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स भी हैं आज। मैं आपसे पूछूंगी, रात को अगर 10 बजे आपके हस्बैंड या आपका बच्चा कहता है कि मम्मा मुझे अभी ये खाने का मन है, और आप बहुत टायर्ड हो, फिर भी आप उठ के बनाओगे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप टायर्ड हो और आपको भी कुछ अपने मन का खाने का कर रहा है, तो हम नहीं करते, कहते हैं अरे छोड़ो यार, अपने लिए कौन करेगा। जब हम ये कहते हैं ना अपने लिए कौन करेगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से प्यार नहीं करते। क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए भी इसलिए बनाते हैं उठ करके क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो हमें सबको आज के बाद अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ तीनों का ख्याल रखना है। लाइफ में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बार बार हर्ट कर रहे, तो आपको उनको जेंटली बोलना होगा, आपका जो ये व्यवहार मेरे प्रति है ये मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें। और आपको पता है, आज आपको लगेगा ऐसा बोलने से घर में पीस चला जाएगा, घर की शांति वो हो जाएगी कि आपने ऐसे कैसे बोला, क्योंकि हमें ये जो प्रोग्रामिंग मिले हैं वैल्यूज के रूप में, संस्कार के रूप में, कि बड़े गलत नहीं होते हैं और हमें उनसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम सब। एक्चुअली कहा जाए ना तो हमारे और आप में फर्क नहीं है, हमारी आपकी प्रोग्रामिंग में मिला जुला के सब सेम ही है। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ कि हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जो हमारी सोल की, जो ट्रू उसके नेचर है, उसके कैरेक्टर्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके अगेंस्ट कोई चीज करना पड़े। आज हम सब कहीं ना कहीं पेन में इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने मन में कुछ रखा है और हम बोल कुछ रहे। आपको किसी ने हर्ट किया और पूछा कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे मैंने तो मजाक किया था, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। और अंदर से वो मतलब मन रो रहा है। आज के बाद अगर किसी की बात आपको बुरी लगती है और वो कहते कि अरे मैंने तो मजाक में कहा था, तो बोलना शुरू करिए विद अ जेंटल टोन कि नहीं, मुझे आपकी बात से तकलीफ हुई है और मैं अच्छा फील नहीं किया मैंने। आप कभी बहुत टायर्ड होते हो, आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, लगता है कि नहीं मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे अपने साथ समय बिताना है। और कोई आपका अपना बहुत दूर से आपके पास आता है और कहता है कि दीदी चलो ना घूमने चलते हैं। आप सोचते हो अरे यार इतनी दूर से आया है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, अभी मुझे रेस्ट की जरूरत है। आपका मन कहता है कि आई नीड सम रेस्ट। तो आप सोचते हो, आप चूज क्या करते हो, आप पीस को चूज करते हो, अपने कंफर्ट को देखते हो कि अगर ये इसको मैंने ना बोला तो बहुत सारा टेंशन हो सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट इन आवर लाइफ,
वी से यस एंड वी गो विद आवर फैमिली मेंबर्स। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मन बहुत टाइम तक रोता है। उससे अच्छा है कि हम जो फील कर रहे हैं उनको बताना शुरू करें। अगर वो आपके अपने होंगे तो फिर आपके पास आएंगे, और अगर वो आपके अपने नहीं होंगे तो बेहतर है हाथ छूट जाए हमारा। ये मेरा ऐसा मानना है। राइट? तो हमें सेल्फ लव में क्या करना है कि अपने तीनों, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, तीनों को प्रायोरिटी देना, हेल्थ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। सबसे पहली चीज मैं यहाँ कहूंगी ना कि आप जब सेल्फ लव की जो बात जब हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप खुद से जब प्यार करते हैं तो आपको सेल्फ स्टीम आपका अच्छा हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आराम से मिलता है, आपका सेल्फ स्टीम हाई हो जाता है, क्योंकि आप खुद को मानने लगते हो कि यस, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी। तो आप सोच के देखिए कि एक सेल्फ लव पे आप काम कर लेते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं। खुद से प्यार का मतलब मैं बार बार बोलूंगी, फिजिकल, मेंटल, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों लेवल पे आपको प्यार करना है, और तीनों के नरिशमेंट के बारे में सोचना है आपको। सिर्फ ये नहीं कि नहीं मुझे अपने को अच्छे से रखना है। रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेटली, क्योंकि जब हम अच्छे से रहते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो हाई होती है। हम अपना पसंदीदा कपड़ा पहनते हैं तो आप देखिए आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप अपना पसंदीदा भोजन करते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको कोई अप्रिशिएट करता है या आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके माइंड के लेवल पे आपको मेंटल जब नरिशमेंट मिलता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। और जब भी आपको अनकंडीशनल लव मिलता है जो सोल की प्रॉपर्टी है, तो यू फील वेरी गुड। तो आप सोच के देखो कि अगर हम इन तीनों लेवल पे प्रॉपर नरिशमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ना बाय प्रोडक्ट होती है हमारी लाइफ में। जैसे मनी आपको आने लगेगा, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो आपको सक्सेस फेम भी चाहिए तो वो भी आपको मिलने लगेगा, आपके पास अच्छी हेल्थ आ जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। जो आपका सेल्फ स्टीम लो है, आप उसको अच्छा फील करेंगे कि नहीं मेरे में अच्छा सेल्फ स्टीम है, आप खुद की रेस्पेक्ट करने लगेंगे। मैं आज आपको एक चीज और बताती हूँ। आपकी सेल्फ इमेज आपकी नजर में अच्छी होने लगती है। अगर आज मैं आपको बताती हूँ कि आप चाहे कितना भी वेल्थ चाह रहे हो अपने जीवन में, हेल्थ चाह रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हो या सक्सेस चाह रहे हो, ये कभी नहीं मिलता, क्योंकि आपके सक्सेस का साइज डिपेंड करता है साइज ऑफ योर ओन सेल्फ इमेज। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आपकी खुद की नजर में कितनी बड़ी इमेज है आपकी, आपका सक्सेस का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अगर मुझे कितना भी बोले श्वेता तुम नहीं कर सकती, बट मेरी खुद की नजर में मेरी इमेज बहुत हाई है, तो मैं वो कर जाऊंगी जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ मैं अकेली क्यों ना हो। लेकिन आज हम सब की सेल्फ इमेज जो है ना कहीं लो है। हम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, क्योंकि खुद की नजर में खुद की नहीं है। और हम जब खुद की नहीं करते ना तो दुनिया हमारी नहीं करती। इस चीज को समझिएगा कि हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी है, तब जाके दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैं अपना ही अगर एग्जाम्पल लूँ तो मेरा एक अपना एक हॉस्पिटल है। मैं वहां जाती थी, आज से बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, जाते थे मुझे ऐसा लगता था अरे रिसेप्शन पे जो बच्ची काम कर रही है वो मुझे देख के खड़ी नहीं हुई, हो सकता है उसका ध्यान इधर उधर है। और वेट करती थी कि जितने भी लोग हैं वहाँ, स्टाफ है, नर्स है, कंपाउंडर है, मेडिकल शॉप जो देखते हैं, ये सारे लोगों की नजर मेरे पे पड़े और पहले वो विश करे मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट हूँ, मतलब मेरी रिस्पेक्ट मैं चाहती थी कि वो मुझे करे, क्योंकि मेरी खुद की नजर में मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी मेरी खुद की, इसलिए मैं दूसरों से डिमांड करती थी। लेकिन जब इन चीजों पे काम करना शुरू किया, जब सेल्फ लव पे काम किया, तो मेरे आज की डेट में ये प्रायोरिटी रहती है कि जिस पे मेरी नजर पहले पड़ गई, उसके विश करने से पहले मैं उसे विश करूं। अगर रिसेप्शन पे पहुंचती हूँ तो मैं कहती हूँ लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, मुझे पहले करना है, क्योंकि अब मुझे रिस्पेक्ट जो है ना, मुझे डिमांड करने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहती हूँ, डोंट बी डिमांडिंग, बी डिजर्विंग। जब आप खुद पे काम करते हैं तो हम डिजर्विंग बन जाते हैं, फिर दुनिया आपको ऐसे ही करेगी, बट आपको तब जरूरत नहीं रहेगी उसकी। तब आपको नहीं लगेगा कि किसी ने मुझे देख करके खड़े होना चाहिए, किसी ने पहले मुझे विश करना चाहिए, किसी ने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज भी करेगा तो आपको नहीं लगेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों क्रिटिसाइज किया। आज जितने भी हमारे सेंट्स रहे हो, चाहे मोहम्मद साहब रहे हो, गुरु नानक देव जी रहे हो, गौतम बुद्ध रहे हो, इन लोगों को किसी ने कितना भी क्रिटिसाइज किया, इनके मुंह पे इनको गाली दी है, बट वो इम्यून टू क्रिटिसिज्म रहे, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाला पेन में है,
और वो खुद को जानते थे। ये चीजें हम सबको समझनी, राइट, कि सेल्फ लव का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है सेल्फ लव में, कि अपने आप को बहुत ज्यादा कंपैशन के साथ और काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। हम पूरी दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं खुद को छोड़ करके। सबके साथ हम बहुत अच्छे से बात करते हैं खुद को छोड़कर। हम औरों के लिए बहुत काइंड होते हैं बट खुद के लिए नहीं। मैं अगर आज आपको बताऊं तो हम सबसे ज्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करते हैं। हम किसी के लिए इतना हार्श नहीं होते। अगर गलती से कभी गुस्से में हो भी गए हार्श, तो वी से सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम वेरी सॉरी, मैं नाराज थी इसलिए बोल गई। खुद को कभी सॉरी बोला है हम लोगों ने? सॉरी, नाराज थी इसलिए आपको इतना कुछ बोल गई श्वेता, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते सॉरी। अप्रिशिएट नहीं करते खुद को, सॉरी नहीं बोलते, रियलाइज भी नहीं करते कि हम अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि सेल्फ लव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपने आप को, खुद को हमें काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करना है। इट्स अ जर्नी ऑफ कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी पे काम करें और थोड़ा बहुत माइंड पे काम करें। नहीं, जो हमारी सोल है उससे कनेक्ट करना इज सेल्फ लव। जो उसकी 7 प्रॉपर्टीज है ना, पीस, लव, ब्लिस, प्योरिटी, विजडम, पावर, हैप्पीनेस, हमें हमेशा उस भाव में रहना होगा, उस इमोशन में रहना होगा कि यस, आई एम अ पीसफुल डिवाइन सोल। इस तरह की चीजों में हमें हमेशा रहना है, क्योंकि जो मेरी आत्मा की खुराक है, मेरी सोल की जो खुराक है वो मुझे देना है। तो जब आप पीस में रहते हो तो आपकी सोल भोजन कर रही होती है। जब आप अनकंडीशनल लव में होते हो, आप खुद के प्यार में होते हो, तो आपके सोल को वो भोजन मिल रहा होता है जो उसकी खुराक है। जब आप प्योरिटी के साथ रहते हो, किसी के लिए मन में भी कोई छल कपट नहीं रखते, हम कोई जेलसी नहीं रखते, कोई बिटरनेस नहीं रखते, तो हम बहुत सुंदर खुराक अपनी आत्मा को दे रहे होते हैं। जब आप विजडम की तरफ बढ़ते हैं, आज अगर मैं कहूँ तो ताहिर भाई का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि भाई ने इस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जिसकी वजह से हम एक एसोसिएशन से जुड़े रहे और अपने विजडम पे काम करते रहे। हमें ऐसे मेंटर्स की लाइफ लॉन्ग जरूरत पड़ेगी, जो हमारा हाथ पकड़ के हमारी सोल की खुराक की तरफ हमें रास्ता दिखाता चले। और मैं आज आपको सच बताऊं, अपनी कमाई का ना कुछ हिस्सा सिर्फ अपनी सोल के लिए रखना शुरू कर दीजिए। कि कभी भी कोई मेंटर अगर आपको वो सिखा रहा है कि आपकी सोल की तरफ की जर्नी में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु को बिना दक्षिणा दिए हम कुछ सीख नहीं सकते। तो मैं कहती हूँ जो भी आप अपने पास रखते हैं, बचाते हैं, वो अपनी सोल की जर्नी की तरफ, जो आपका कहते हैं ट्रू सेल्फ को जानने की तरफ की जो जर्नी होती है, जो स्पिरिचुअल जर्नी हम सबकी है, उसमें हम अपने मेंटर को एक दक्षिणा के रूप में, टोकन ऑफ लव के रूप में, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड के रूप में कुछ भी देते हैं ना, वो बहुत कम है। तो हमेशा ऐसे मेंटर्स के लिए हमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर उन्होंने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज हम अपने ट्रू सेल्फ की तरफ ना जा रहे होते, हम उस जर्नी पे चल ही नहीं रहे होते। अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो हम सोचते हैं ना कि हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है। सही मायने में ना, हम स्पिरिचुअल है, हमारा जन्म स्पिरिचुअलिटी के साथ हुआ हुआ है। सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी में उस स्पिरिचुअल एसेंस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। हम पूरी, हमारी हमारी ग्रोथ हो चुकी है, हमारी आत्मा के पास सारे प्रॉपर्टीज है, सारे गुण है उसके पास। सिर्फ हमें उसको अपनी खुराक देकर के उसे और पावरफुल बनाना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वाई इज सेल्फ लव सो इम्पॉर्टेंट। क्यों हमें खुद से प्यार करना, तीनों लेवल की बात कर रही हूँ, बॉडी, माइंड एंड सोल, क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें अपने जीवन में इसको हिस्सा बनाना चाहिए। बिकॉज सेल्फ लव में जब हम होते हैं, हम तीनों लेवल पे जब अपने काम करते हैं, तीनों लेवल को हम अच्छी खुराक दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ना, प्यार कंडीशनल मत रखिएगा। हमने हर जगह कंडीशन लगा रखा है कि अगर मेरा वेट ज्यादा है तो जब मैं कम प्रॉपर स्टैंडर्ड वेट की हो जाऊंगी तब मैं खुद से प्यार करना शुरू करूंगी। आज मेरे मन में लोगों के प्रति बड़ी जेलसी है, बिटरनेस है, रिजनमेंट है। जब मेरा मन अच्छा हो जाएगा तब मैं अपने मन से प्यार करूंगी, नहीं। एक्सेप्ट करना है हमें।
ये नेगेटिविटी है मेरे अंदर, ये नेगेटिव पैटर्न्स है मेरे अंदर, बट मैं इस पे काम करूंगी। और सोल तो एज इट इज प्योर रह जाती है, उसको कोई टच नहीं कर पाता है वो कहीं से। तो आज हमें ये समझना है कि अगर हम इन तीनों लेवल, प्यार करते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो हम एक बहुत सुंदर लाइफ जीते हैं। आपको पता है हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम सरेंडर कर दें ना उस खुदा को कि मुझे आप पे बहुत फेथ है, और उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा भी वो बहुत अच्छा होगा, चाहे जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल भी अनफेवरेबल कंडीशन हो या सिचुएशन हो, बट उसमें भी अगर हम खुदा का शुक्र मनाना शुरू कर दे कि या अल्लाह, अगर तूने दिया है तो कुछ अच्छे के लिए दिया होगा। मुझे भले ही अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी तो विजन ही कुछ हद तक ही मैं देख सकती हूँ, मुझे तो अपना अगला स्टेप ही दिखाई नहीं देता, बट तू तो मेरी पूरी जिंदगी देख सकता है। तो अगर तूने मुझे ये चीज दिया है तो मेरे किसी अच्छे के लिए दिया हो, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं। कहते हैं ना, तेरे फैसले पर कोई सवाल ना उठाओ, तेरे फैसले पर कोई सवाल ना उठाओ, या खुदा यही मेरा इश्क है तुझसे। तो आज से ना खुद के साथ अंदर बैठे खुदा से भी इश्क करते हैं, और कभी सवाल मत उठाइएगा आज के बाद से। हम लोगों को जब भी चैलेंज आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? वाई मी? क्या खुदा? हमेशा मैं ही, मैं क्यों? वाई मी? आज के बाद बोलिए, या खुदा ट्राई मी। मैं क्यों की जगह अब उसको रिप्लेस करते, आजमा लो। आपकी हर परीक्षा में मैं नंबर 1 से पास होंगी, ए ग्रेड लाके रहूंगी खुदा, क्योंकि मैं आप ही की संतान हूँ। राइट? उसके बाद आता है कि लव, सेल्फ लव कीप्स अवे फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप फिजिकल लेवल पे भी वही चीज खाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप मेंटल डाइट में भी वही चीजें लेंगे। कहने का मतलब, अगर आपको किसी ने कुछ भी नेगेटिव चीज बोला, या आप कोई वैसी चीज नहीं देखेंगे जो आपके मन को, माइंड को खराब करे, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग में कोई नेगेटिव चीज जाए, आप नेगेटिव चीज देखना छोड़ दोगे, आप नेगेटिव चीजें सोचना छोड़ दोगे। कि आप मुंह पे कुछ बोल रहे हो कि अरे यार आइए आइए, आपके आने से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अंदर बोल रहे हो यार ये क्यों चले आए इस टाइम में। नहीं, आप वहां पे भी सही चीज रखने लगोगे कि नहीं, अगर आए हैं तो मेरा बनता है, क्योंकि मुझे उनके में भी डिविनिटी देखना है, सीखना है मुझे, मैं इस पथ पे हूं। तो आप क्या करते हो ना, जब आप अपने मन, शरीर और सोल के लेवल पे एक तरह की बात करने लगते हो, तब आप फिजिकल और मेंटल इश्यूज से बाहर आ जाते हो। आपको कभी ये मेंटल और फिजिकल इश्यूज नहीं। सेल्फ लव इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, ये हमें हमारे ट्रू सेल्फ की तरफ ले जाने में हमारी मदद करता है, एंड हेल्प्स इन मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आपको किसी से सलाह की जरूरत नहीं होती। आप खुद के अंदर जाते हैं और अपने सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए आप उनसे बोलते हो, और आपको आपका सॉल्यूशन वो दिखा देते हैं किसी रूप में, किसी पर्सन के रूप में मिल जाएगा, किसी वीडियो के रूप में आपके सामने आ जाएगा। मतलब किसी ना किसी सिचुएशन से वो चीजें आपको, उसके आपके चैलेंजेस के आंसर्स आपको खुदा दे देते हैं। सेल्फ लव इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। हम खुद से प्यार नहीं करते, बट चाहते दुनिया हमसे प्यार करे, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके अंदर है नहीं वो आप पा नहीं सकते। क्योंकि मैं इसको एक साइंटिफिकली आप लोग को एक्सप्लेन करती क्यों। जब आप खुद से नहीं प्यार करते तो आपकी जो एनर्जी है वो लो रहती है, और यूनिवर्स को ना आपकी एनर्जी की लैंग्वेज समझ में आती है। आप जिस एनर्जी में हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में वो लोग आते ही नहीं जो आपको प्यार करें। आपको क्या लगता है मैं प्यार दूंगी तो प्यार पाऊंगी? नहीं, आप प्यार दोगे, लेकिन सही मायने में बताऊं तो आप प्यार दे ही नहीं सकते। जो आपके पास है नहीं आप दोगे कैसे? तो आपको अगर प्यार देना भी है, तो पहले अपना प्यार का अकाउंट तो भरो, पहले अपना बैंक बैलेंस तो अच्छा करो प्यार का, फिर ही आप उसको बांट सकते हो। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी केयर करे, उससे अच्छा है कि आप सेल्फ की केयर स्टार्ट कर दें, बट तीनों लेवल पे, बॉडी, माइंड एंड सोल। तभी जाकर के हम सही मायने में सेल्फ लव पे काम कर पाएंगे। और जिस दिन आपको खुद से प्यार हो गया, मैं आपको गारंटी देती हूँ दुनिया आपसे प्यार करेगी, हर इंसान आपसे प्यार करेगा। राइट? उसके बाद होता है कि अगर आप सेल्फ लव में होते हैं, लव का पावर जो है ना, लव की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है। तो जो भी थोड़े बहुत मेंटल इश्यूज, एंजाइटी और पुअर स्लीप, ये सारी चीज़ों का जिनको इशू है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उनको कहिए खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दें।
बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है कि आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिजिकल पे जो होता है कि नहीं अब मुझे महंगी चीजें पहननी है, मुझे ये शौक है, शौक ना मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मत रखिएगा बहुत ज्यादा। खुद से प्यार करने का मतलब है कि ग्रो करना, सोल के लेवल हमें ग्रो करना है, तब जाके वो सही प्यार होगा हमारा खुद के प्रति। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो सेल्फ लव हम क्या क्या हमारी लाइफ में और चीजें ऐड करता है, तो सेल्फ लव अवेकन्स इनर पावर। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो जो हमारे अंदर डिवाइन इंटेलिजेंस के रूप में एक पावर है, वो उसको जागृत करता है। सेल्फ लव रिड्यूसेस इमोशनल डिपेंडेंसी। आज हम सब कहीं ना कहीं इमोशनली किसी न किसी पर्सन पे, चाहे वो हमारी मम्मी हो, पापा हो, या हमारा फ्रेंड हो, या हमारे बच्चे हो, कोई भी ऐसा इंसान जो हमें सुन रहा है, समझ रहा है, हम उस पर इमोशनल डिपेंडेंसी बना लेते हैं। और मैं अगर आपको कहूँ तो ये अल्कोहल या किसी एडिक्शन से सबसे बुरा होता है, क्योंकि जब वो पर्सन उस टाइम नीड में हमारी लाइफ में वो जब वो नहीं आ पाता है या वो मदद नहीं कर पाता है, तो हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं उस समय। अगर मैं कहूँ तो रियल नर्वस ब्रेकडाउन होता है उस समय हमारा। इसलिए इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी किसी पे नहीं होनी चाहिए। ये खुराक कभी मत रखिएगा अपने जीवन, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, आपको तोड़ने के लिए काफी। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होती है। और सेल्फ लव इज नॉट ईगो, इट्स अवेयरनेस अबाउट योर ओन सोल, योर ओन सोल जर्नी। आप किस लिए आए हो यहाँ पे, आपका पर्पस क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे आके एक एज अ डॉक्टर काम करने और घर देखने के लिए तो नहीं आई हूँ। कुछ बड़ा पर्पस लेके ईश्वर ने मुझे भेजा होगा। अगर उन्होंने मुझे इतनी सुंदर बुद्धि दी है, मैं चीजों को समझ पाती हूँ, तो कुछ तो बड़ा है मेरे लिए। तो हम अवेयरनेस की तरफ हम जाते हैं। सेल्फ लव रेजेस योर वाइब्रेशंस, ये आपके वाइब्रेशंस को बहुत हाई करता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अनकंडीशनल लव अपने आप से करने लगते हो तो आप 500 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो। बहुत सुंदर चीज है। और मैं कहती हूँ सेल्फ लव हील्स इनर वुंड्स। हम क्या सोचते हैं ना, जो एक्सटर्नल वुंड्स होते हैं, जो फिजिकल वुंड्स होते हैं, अगर आप कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, उसको हील कर देती है। बट जो इनर वुंड्स होते हैं ना हमारे, उसको हील नहीं कर पाती है। उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ सबसे आसान एफर्ट है खुद को प्यार करना। क्योंकि मैं एक ही चीज कहती हूँ कि इस दुनिया में श्वेता के कंट्रोल में सिर्फ एक ही पर्सन है, जिसे मैं रोज सुबह मिरर में देखती हूँ, वो मैं खुद। और खुद से प्यार करना मेरे अपने हाथ में है, पर दूसरों से प्यार छीनना या पाना वो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो तो करूं कम से कम। और जब उतना करने से ही मेरा इनर वुंड हील हो सकता है, तो मैं क्यों किसी पे डिपेंड करूं अपने कि मेरे वुंड को कोई और मरहम लगाए। आज हम सब ना हर चीज बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरा विश्वास करिए, हमारे पास सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा जो फिजिशियन है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, इनर फिजिशियन। कभी उस फिजिशियन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। खाली उससे बातें करनी है, उसको समझना है, वो हमारे लिए सारा कुछ करता है। सेल्फ लव अलाइन यू विद योर हायर सेल्फ एंड यू स्टार्ट गिविंग। सेल्फ लव में जब हम हो जाते हैं, जब हम खुद के प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो हम उस हायर सेल्फ से, जो हमें डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डिविनिटी और हायर सेल्फ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हम चूंकि खुद से प्यार नहीं करते, इसलिए हम हायर सेल्फ और डिविनिटी से डिसकनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं और डिवाइन से कनेक्ट कर जाते हैं। और तब ना कुछ पाने का मन नहीं करता, लगता नहीं मुझे देना है बस। और खुदा का हम शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ये देख करके कि अरे, खुदा ने मुझे देने वालों की लिस्ट में रखा है, लेने वालों की लिस्ट में नहीं रखा है। और उस समय आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है, जब आप ये देखते हो कि आप देने वालों की लिस्ट में, मतलब आपका हाथ ऐसे नहीं है, खुदा के सामने ऐसे है, बट बाकियों के सामने खुदा ने आपके हाथ को ऐसे रखा है। ये बहुत बहुत सुकून देता है। इस चीज को हमें समझना है। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी कि बाहर से आई थिंक सऊदी से एक पर्सन आए थे अजमेर शरीफ साहब का दर्शन दर्शन करने के लिए। तो जब वो बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उनसे कुछ भीख मांग रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो अंदर जाते हैं, तो अंदर भी जो लोग थे वो उनसे कुछ ना कुछ मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बाहर से आए हैं और इनके पास शायद बहुत सारा पैसा होगा, तो वो उनसे भी मांग रहे थे। तो उन्होंने जब चादर वगैरह चढ़ा लिया अजमेर शरीफ साहब पे, वो बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा
कि मैं इतनी दूर से जिनसे मांगने आया हूं उनके बाहर उनके पास रहने वाले लोग हमसे मांग रहे हैं। कहने का मतलब कि हमें इंसानों से नहीं मांगना कुछ भी। हमें इंसान कभी कुछ नहीं दे सकता। जो देता है खुदा देता है। तो आप उनके करीब रह करके भी आप उनसे नहीं मांग के आप मुझसे मांग रहे हो। मैं तो खुद उनसे मांगने आया हूं जिनके आप करीबी हैं। कितनी गहरी बात उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि हम इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम इंसानों से चाहते हैं हमें प्यार मिले क्योंकि हमने प्यार दिया है। हम इंसानों से अपने प्रति काइंडनेस चाहते हैं, कंपैशन चाहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें वही दिया है। मैं कहती हूँ इंसानों को हम देते हैं, हमें खुदा देगा। हम अपना हाथ सिर्फ उनके सामने ऐसे करें और किसी के सामने नहीं। राइट। तो ये बहुत सुंदर चीज यही मुझे लगती है कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो हम गिविंग हो जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ देने का मन करता है। तब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। राइट। तो अब हम सीखेंगे कि क्या एक्सरसाइजेस करके हम अपने अंदर सेल्फ लव को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं मिरर एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर एक्सरसाइज में हम लोग कहते हैं कि सुबह जब आप सो करके उठते हैं, 2 बार आपको ये करना है। एक जब आप सुबह उठते हो और एक रात को सोते समय मिरर के सामने जाइए और बहुत प्यार से खुद को पहले देखिए। अगर मैं आज आपसे सबसे कहूं कि अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा इमेजिन करो, आपको अपना चेहरा बहुत अच्छे से नहीं दिखे। लेकिन अगर मैं कहूं उन लोगों का चेहरा इमेजिन करो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आप उनका चेहरा तुरंत देख लोगे क्योंकि बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखते हो। बट खुद का चेहरा देखे हुए एक जमाना हो गया प्यार से। तो सबसे पहले तो अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए मिरर में। मैं आपको गारंटी देती हूँ पहली दूसरी तीसरी बार तो बहुत रोना आएगा, क्योंकि वो आपसे एक सवाल पूछेगी आपकी आंखें, इतने सालों में आज तुमने मुझे पहली बार देखने की कोशिश की। जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल लेते हैं तब बोलिए, श्वेता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी आप हैं। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मुझे समझ नहीं रहा था, तब भी आप मेरे साथ थे। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। और जब आप ये बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस को एक विजुअल मिलता है कि प्यार किसको करना है। ऑडियो आपने अपने शब्दों से और इमोशन आपने अटैच कर दिया है, तो सबकॉन्शियस में ये प्रोग्राम हो जाता है कि श्वेता को श्वेता से प्यार करना है। ये है हमारा मिरर एक्सरसाइज। और इट टेक्स हार्डली 1 और 2 मिनट्स। लेकिन अगर हम अपने लिए 2 मिनट भी 12 घंटे में नहीं निकाल सकते, क्या ही हम सेल्फ लव करें। तो मैं कहती हूँ जब उठते हैं तो सबसे पहले मिरर में जाइए और खुद को प्यार के 2 शब्द बोलते हैं। फिर रात को सोते समय भी आपको ये मिरर एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट आता है कि खामियां और कमियां दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं। खूबी दिखाने वाले लोग बड़े कम हैं कि श्वेता तुम में ये अच्छाई। तो अब अपनी खूबी को हमें खुद ही देखना है। अपनी 3 बेस्ट क्वालिटीज को हमें पेन डाउन करना है। अगर मुझे कहिए तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा कमिटेड कमिटेड पर्सन हूँ। अगर मैं कोई चीज कमिट करती हूँ तो मैं जरूर करती हूँ। मैं काइंड हूँ और मेरे पास देने के लिए लव बहुत मात्रा में है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं प्यार का सागर हूँ। मेरे पास बहुत सारा प्यार है। इसका रीजन शायद मुझे बहुत मिला और मैंने खुद को बहुत ज्यादा प्यार किया है। राइट। तो ये 3 बेस्ट क्वालिटीज जो आपको लगती है, आपको उस दिन आज के बाद से दुनिया की चश्मे से अपने को नहीं देखना है। उनका चश्मा उतार फेंकिए। और आपको अपने में क्या अच्छी क्वालिटी लगती है। जैसे आपको लगता है कि नहीं आप अपना हर टाइम हर काम में बेस्ट देते हो, बट आपके आसपास कैसे तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, आपको उनका चश्मा नहीं देखना है। आपको अपना खुद का चश्मा नहीं देखना है कि आप क्या सोचते हो। क्या आप अपनी बेस्ट चीज देते हो किसी भी काम, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा हो। तो आपको लिखना है कि नहीं मैं अपने हर काम में अपना बेस्ट देती हूँ। इस तरह से हर दिन हमें 3 क्वालिटीज अपनी बेस्ट क्वालिटीज लिखनी है। मैं आज आपको बताती हूँ जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है 80 या 90 लोगों ने हमें ज्वाइन किया था इस चैलेंज में। और 3 या 4 दिन के बाद सिर्फ हम 3-4 लोग रह गए जो हम लोग 21 डेज तक अपनी क्वालिटीज लिखते गए। क्योंकि सबने कहा कि अगर आप इसकी जगह नेगेटिव क्वालिटीज बोलते तो हम साल भर लिख पाते, क्योंकि एक भी याद नहीं आ रहा है कि मेरे में पॉजिटिव है क्या, क्योंकि हम भूल चुके हैं खुद को। तो इसके लिए हमें खुद के साथ समय बिताना होगा। इसको मैं एक और चीज से समझाती हूँ आपको कि अगर मान लीजिए 3-4 दिन आपने अपनी क्वालिटीज लिखी, अब आपको क्वालिटीज याद नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ लोगों को अपने जीवन में बहुत एडमायर करते हैं, तो आप सोचिए कि उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप देखेंगे
जो भी क्वालिटी उनकी अच्छी आपको लग रही है, तो इसका मतलब वो क्वालिटी आपके खुद के में है, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर नहीं होगी ना, हम सामने देख नहीं सकते। अब अगर मैं सबा की बात करूँ, तो सबा बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ही मीठा। मैंने उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना है। वो जब भी बोलते बहुत ठहराव के साथ बोलते हैं और बहुत मीठा बोलते हैं। तो अगर मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी लगती, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी है। मेरे शब्दों में भी ठहराव है, मेरे शब्दों में भी मिठास है। तभी मैं उनकी इस क्वालिटी को देख पा रही हूँ। तो मैं उस क्वालिटी को भी लिखना शुरू करूँ। राइट। उसके बाद भी अगर मान लीजिए 10-12 दिन के बाद फिर खत्म हो गई क्वालिटीज, तब आप जो भी क्वालिटी अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसको लिखिए। क्योंकि हम सब के अंदर ना मोर देन 100 क्वालिटीज है। तो जो आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, वो जब आप लिखते हैं, तो चूंकि ऑलरेडी आपके अंदर है, तो जब आप उसको लिखते हैं तो वो एनहांस होना शुरू हो जाता है आपके अंदर। मैं एक ही चीज कहती हूँ, ये जीवन को ना जाया नहीं करना अपने लोगों को। इस जीवन में कुछ न कुछ सुंदर करके जाएंगे। भले ही हम किसी और के लिए कुछ न कर पाए, बट अपने अंदर के खुदा के लिए, अपनी सोल के लिए जरूर कुछ बेहतर करके जाएंगे। उन्हें बेहतर खुराक दे करके जाएंगे, उन्हें बेहतर चढ़ावा चढ़ा के जाएंगे। राइट। नेक्स्ट आता है 3 गुड डीड्स ऑफ द डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रात में सोने से पहले याद करना है सिर्फ कि आज मैंने 3 अच्छा काम क्या किया। एक चीज हमेशा कहती हूँ कि अच्छे काम को का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी चैरिटी की, कहीं पैसा दिया जा करके, नहीं। आपके घर हेल्पर आई और आपने देखा, अरे आज उसे सर्दी जुकाम है। आपने कहा एक काम करो, बैठो, पहले मैं अदरक वाली चाय बनाऊं, उसमें लौंग अदरक डाला, चाय बनाया, मैंने पियो उसको। और सुनो, आज ज्यादा काम नहीं करना, आज दोनों मिलके काम करेंगे। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है कि आपने उसके अंदर भी उस खुदा को महसूस किया, इंसान को महसूस किया कि उसे भी कष्ट हो रहा होगा। हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम बिस्तर पे बैठ जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, हमारे पास तो ऑप्शन है, बट उनके पास नहीं है। तो जब आप उनके साथ हाथ बटाते हैं, उनके साथ काम में लग जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता इससे अच्छी कोई चीज होती। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा गर्मी है आपके यहाँ, आपकी हेल्पर आती है या कोई भी आपके दरवाजे आता है। आज हम लोग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं। गर्मी में कोई आपके दरवाजे आता है और आपको देख के जा रहा होता है, आप उसको सबसे पहले एक चीज बोलिए, भैया थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू। आपको पता है आपने कितनी बड़ी चीज उसको दे दी उस समय। आपको एहसास ही नहीं होगा, जब उसकी एनर्जी आप तक लौटेगी ना, आप देखेंगे आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों से मिल गए। भैया कुछ खाए हो? नहीं दीदी, सुबह से तो ऐसे ही निकला हूं। अच्छा चलो, जो भी बना है थोड़ा सा खा के जाओ। मैं आपको बताती हूँ, बहुत साल अभी तो हम लोग इसको रूटीन में रखते हैं। कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर आता है, तो जैसे अभी मौसम है, हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देते। जब मैंने ये पहली बार किया था, हमारे यहाँ वो गैस का सिलेंडर देने आए थे और बहुत गर्मी थी, बहुत पसीने पसीने थे। मैं, चूंकि उस समय हम लोग हॉस्पिटल जाने का टाइम था, मैंने सिलेंडर अंदर रखवाया उनसे और मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। लेकिन जब उनको देखा घर में, तो बोला दीदी पानी मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल भैया। अंदर गई, हाँ, एक मीठा लिया, मिठाई ली एक, और उनको पानी दिया। और जब वो मिठाई और पानी ले रहे थे, तो जहन में एक बात आई कि सबसे पहले अभी मेरे यहाँ ही आए हैं, क्योंकि इनकी ट्रॉली पूरी भरी हुई है। मैंने क्या किया, एक बड़ी बॉटल निकाली 1 लीटर की, और उसमें जल्दी से शरबत बना लिया नींबू का, और बना के उनको ठंडे पानी में डाल के दे दिया। और मैंने कहा भैया रास्ते में इसको पीते जाना, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, ताकि अगर आप स्वेट करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। मैं आज आपको बताती हूँ, उस एनर्जी को मैं आज भी सेंस कर सकती हूँ। उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बोल नहीं पाए, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। और आज भी जब वो आते हैं तो एक ही चीज बोलते, दीदी कहाँ है? अगर मैं इधर उधर हो भी, तो कहते दीदी को मेरा प्रणाम देना। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये सब, ये छोटी छोटी चीजें। हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। अगर हम प्रेजेंट में मोमेंट में रहेंगे, नाउ मोमेंट में रहने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें दूसरों का दर्द भी दिखाई देगा। हम दूसरे में भी अपने को देख पाएंगे, हम उनके लिए कुछ रियल मायने में कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी है। और एक ही चीज कहती हूँ, कुछ भी अच्छा करना ना, मेरी मम्मा एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाते थे, अगर इस हाथ से कुछ अच्छा किया ना, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो कुछ भी अच्छा करते हो ना, तो फेसबुक सोशल मीडिया पे मत डालो, वहां की लाइक्स पे मत डिपेंड करो, कोई फोटो मत खींचो ऐसे कामों की, क्योंकि ऊपर वाला खींच रहा है आपकी फोटो, वो वैलिडेट कर रहा है, वो लाइक कर रहा है। वो ज्यादा मैटर करता है इंसानों के वैलिडेशन और लाइक से। आज क्या होता है, इतना सा काम किया और उसको दिखा रहे हैं चारों। मेरे हिसाब से वो जाया है, वो किसी काम का नहीं है आपकी। राइट। ईश्वर को छोड़ते हैं, छोड़ने देते हैं, क्योंकि ईश्वर अपना फेसबुक अपडेट कर रहे हैं, हर को अलग अलग लाइक्स दे रहे हैं अपने हिसाब से, जो उनका काम कर।
स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, बहुत सुंदर स्टोरी मुझे लगती है। एक बच्चा एक टेम्पल के बाहर फूल माला बेचा करता था। तो जाड़े में निकल गया किसी तरह से, फिर बहुत गर्मी आ गई। फूल भी मुरझा जाया करते थे और उसका पैर कहीं ना कहीं जलता था, क्योंकि जब भी वो कोई फूल उससे मांगता था तो कभी कभी लोग क्या करते थे, टेम्पल में ऊपर चढ़ जाते, कहते थे अरे बेटा फूल दे दो। तो दौड़ के जाता था, बट चूंकि मार्बल लगा हुआ था तो बहुत तप जाता था, बहुत गर्म हो जाता था। तो वो उसी पैर, नंगे पैर से ऊपर चढ़ के जाता था और बहुत ज्यादा उसको दर्द हो, मतलब पैर में जलन होती थी। फिर रोज वो जब शाम को घर आता था तो कहता था कि मंदिर में तो ऐसे भी मुझे चप्पल उतार के ही जाना है, बट बाहर बैठता हूँ तो कम से कम एक चप्पल दिला दे ईश्वर मुझे, ताकि मैं जब बाहर लोगों को फूल और माला बेचूं मेरा पैर न जले। रोज वो ईश्वर से ये मांगा करता था। एक दिन एक पर्सन मंदिर जा रहे होते, तो देख रहे होते बच्चे को कि उस कभी बायां पैर ऊपर कर रहा है, कभी दाहिना ऊपर कर रहा है। तो समझ गए कि इसका पैर जल रहा है और उसे चूंकि खड़ा रहना है, तो ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। और वो जाते हैं मंदिर, पूजा करते हैं। पूजा करके जब वो जाते हैं तो सबसे पहले एक शू शॉप में जाते हैं और उसकी नाप का एक चप्पल लाते हैं और उसको दे देते हैं। तो वो बोलता है ये क्या है, बोले आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो कहता है कि आप ईश्वर हैं क्या, आप ही भगवान हैं। तो कहता है नहीं। बोले ऐसे कैसे नहीं, ये बात तो मैंने सिर्फ भगवान से कही थी कि मुझे एक स्लीपर दिला दो, तो आपको पता चली है इसका मतलब आप ही भगवान है। बोले नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं। तो बच्चा कहता ओ मैं समझ गया, इसका मतलब आप भगवान के दोस्त हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें खुदा का दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, और खुदा का दोस्त बनना आसान है हमारे लिए। खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज की मदद कर देना, उनके चेहरे पे स्माइल ला देना, तो बनते हैं आज से हम सब खुदा के दोस्त। बहुत आसान है बनना। मुझे इस स्टोरी ने बहुत इंस्पायर किया कि सही बात है, हम उनका दोस्त बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजें की जरूरत नहीं होती। आप एक सिंपल स्माइल से, कोई परेशान है उसको सुन करके उसका मन हल्का हो गया, तो भी आप खुदा के दोस्त हैं। आपने अनकंडीशनल उसे किसी को स्माइल शेयर कर दी, किसी की जरूरत में हाथ बटा दिया। हो सकता है आप सामने नहीं भी जाते तो भी चलता है। तो एक काज प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, बनते हैं उस ईश्वर का दोस्त और उनके कामों में हाथ बटाते हैं। राइट। तो ये जो गुड डीड्स है, 3 गुड डीड्स भी जब आप लिखते हैं ना तो आपको खुद से प्यार होता है, क्योंकि अभी तक हमें ये बताया गया कि हम किसी भी तरह से अच्छे नहीं हैं, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं, बुराई है, तो हम प्यार नहीं कर पाते खुद से। लेकिन जब हम इन चीजों को लिखना शुरू करते हैं, एहसास करना शुरू करते हैं, तो खुद से प्यार करना आसान हो जाता है। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमें खुद के साथ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हम करते हैं उसको अवॉइड करना होगा। हम खुद को बहुत हार्शली ट्रीट करते हैं, खुद को बहुत भला बुरा बोलते हैं। तीनों लेवल पे बात करूंगी, फिजिकल लेवल पे, माइंड के लेवल पे और सोल के लेवल पे। हम बहुत भला बुरा बोलते हैं। आज के बाद से हमें खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है। राइट। इसको एक ही चीज मैं आपसे कहती हूँ कि अगर कोई हमसे कहता है कि आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं करते, तो हमें ये बोलना ये आपकी ओपिनियन है, मैं अपना 100% अपने हिसाब से देती हूँ। और अपने आप से कितना भी हम तकलीफ में क्यों नहीं हो, हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे अपने आप को। राइट। क्योंकि दुनिया क्या बोलती है ना, हमारे मन को, हमारी सोल को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उसके साथ बोलने लगते हैं कि हाँ श्वेता तुम तो ऐसी ही हो, तब हमारी सोल को और हमारे मन को बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि श्वेता खुद को ही बोल रही है कि तुम अच्छी नहीं, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ। राइट। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ, हम अगर एक पेट भी रखते हैं अपने पास, हम उनसे प्यार करते हैं, तो चूंकि जहां तक मैं जानती हूँ कि किसी भी पेट के लिए स्वीट अच्छा नहीं होता, मीठा अच्छा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। तो जहां प्यार होता है ना, वहां एडिक्शन नहीं होता किसी चीज का। जहां भी आप एडिक्शन देखें ना, चाहे मोबाइल का ही एडिक्शन, आज हम कहते हैं कि अल्कोहल टोबैको से ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन है लोगों के पास। वो इसलिए क्योंकि वो अकेले हैं, उनके अंदर एक लोनलीनेस है, अकेलापन है। उस अकेलेपन में वो डरते हैं अपने साथ रहने में, इसलिए वो अपने को डाइवर्ट करने के लिए कुछ अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ टोबैको का, कुछ स्मोक करते हैं, और कुछ लोग मोबाइल का सहारा लेते हैं आजकल। मैं एक ही चीज कहती हूँ, उस अकेलेपन से भागिए मत।
उस एम्प्टीनेस को फिल करने की कोशिश करते हैं, और वो सबसे आसान है खुद से प्यार करना। फिल करते हैं उस गैप को, जिसकी वजह से खुद के साथ समय बिताने का मन नहीं करता, डर लगता है खुद के साथ समय बिताना। नेक्स्ट आता है सेट हेल्दी बाउंड्रीज, मीन से नो व्हेन यू वांट टू से नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के साथ क्या सिखाया गया है ना, कि नहीं, अपनों को ना नहीं बोलना है, बड़ों को ना नहीं बोलना है। चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, अगर बड़ों को आपसे कहते हैं कि चलो मार्केट चलना है, तो आप उनको ना नहीं बोलो। नहीं, आपको, हम सबको ना बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने ना बोला तो सब बुरा मान जाएंगे। क्यों ना मैं बात करके देखती हूँ कि सब, अभी ना मेरा एक सेशन होने जा रहा है, आप 1 घंटे बैठे, और या तो आप मार्केट की तरफ मूव करें, मैं बस 1 घंटा अपना सेशन करके मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। दो ही चीज होगी सभा के साथ। या तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि दीदी ने कितनी सादगी से अपनी बात रख दी, दीदी मैं भी सेशन अटेंड कर लेती हूँ ना आपके साथ, उसके बाद इकट्ठे चलते हैं। और या कहेंगे दीदी मेरे पास समय का अभाव है, तो मैं चल के तब तक अपनी शॉपिंग करती हूँ, आप पीछे से मुझे ज्वाइन कर लेना। और अगर बुरा लगा तो वो थोड़ी देर के लिए लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हम थॉट में दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। अब क्या होता है इसकी जगह पे, मेरा मन नहीं है जाने का, मैं सभा को कंपनी कर लेती हूँ, पूरे टाइम सोचती हूँ बताओ आज इसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, आज मुझे अपना सेशन छोड़ना पड़ा। और सभा में कि पता नहीं आ तो गई है, बट क्योंकि उसका सबकॉन्शियस मेरी इस नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर रहा है, पता नहीं आ तो गई है, खुश नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं इन्हें बुरा फील हुआ है। अब दोनों हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, और हम दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है वो क्या रहा है। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी मन की बात शेयर कर सके, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। तो मैं इसी को कहती हूँ कि सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन योर ऑल रिलेशनशिप्स। अपने ऑफिस हो, आपका वर्क प्लेस हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो, अगर आपको ना बोलना है तो आपको ना बोलना है। बट एक ही चीज कहती हूँ ना, बहुत जेंटल रहिएगा। टोन का बहुत इफेक्ट होता है हमारी लाइफ। टोन जो हमारी वॉइस की होती है ना, वो गले भी लगवा सकती है आपको, और ऑपोजिट भी समझ जाएगी। राइट। नेक्स्ट आता है बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। खुद से बहुत ज्यादा कंपैशन, करुणा दिखाना है हमें खुद को। हम सबके लिए दया, ममता, करुणा रखते हैं, बस खुद के लिए नहीं रखते। बट ये भी अपने साथ करना है, तभी हम खुद से प्यार कर पाएंगे। उसके बाद मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम, मैं करती हूँ ना, मैं मेडिटेशन के लिए एक सिंपल चीज आप लोगों को सिखाती हूँ। आज से 5 मिनट मोबाइल स्विच ऑफ करके खुद के साथ 5 मिनट चुपचाप बैठना शुरू करें। बॉडी को रिलैक्स कर दें, और देखिए आपके अंदर चल क्या रहा है। 5 मिनट्स ओनली, सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ बैठना शुरू करिए, और थॉट को देखिए क्या क्या थॉट्स आपको आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल नरिशमेंट शेड्यूल। हमें अपने इमोशनल नरिशमेंट पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो इमोशनल नरिशमेंट शेड्यूल क्या क्या है? सबसे पहला आता है, अगर अपने हमें इमोशनल बॉडी को नरिश करना है, तो उसका सबसे पहला जो है 15 मिनट्स मी टाइम। मी टाइम का मतलब वो काम करिए उस टाइम में जो आपको कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे लेके जाता है। जैसे अगर आप मुझसे कही, तो मुझे ड्राइंग का, कलर का बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी पेंटिंग कलर करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चलता, मैं घंटों कर सकती हूँ। लेकिन आज की डेट में मेरा सबसे फेवरेट मी टाइम है अपने साथ बैठना, खुद को गले लगाना, खुद से बातें करना, खुद को सुनना। सबसे अच्छा मी टाइम आज की डेट में मेरे पास तो मेरा यही। और मुझे 15 मिनट्स बहुत कम लगते हैं उसके लिए। मुझे लगता है मैं घंटों अपने साथ बैठ सकती हूँ। मैं अपने साथ समय गुजारना आज मुझे सबसे अच्छा एहसास लगता है। पहले लगता था कोई आ जाए, थोड़ा सा टाइम पास करे, बैठ करके बातें करें, आज नहीं। आज मुझे खुद के साथ बहुत खूबसूरत एहसास होता है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन के साथ समय बिता रही हूँ, क्योंकि ये हम सबके साथ है, ये हम सबके साथ है। राइट। दूसरा, आप इमोशनल नरिशमेंट के लिए सॉफ्ट म्यूजिक भी लगा सकते हैं, सुन सकते हैं। राइट। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए हम लोगों को डेली, क्योंकि इमोशनल नरिशमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड से अच्छी कोई चीज नहीं है। क्योंकि इमोशंस हमें पेन वही चीजें देती हैं जब हम नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं, तो आपका फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला आता है, कि नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास छत है रहने को, मेरे पास पहनने को एन नंबर ऑफ कपड़े हैं, मेरे पास भोजन है तीनों वक्त का, मैं आगे का भी भोजन मेरे किचन में पूरा रखा हुआ है, मेरे पास ये सुंदर शरीर है, मेरी ये आंखें हैं जो देख सकती हैं, मेरा हर शरीर का अंग अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
जब भी जिंदगी से बहुत शिकायत हो ना, तो एक बार ना आईसीयू का चक्कर लगा ले आइएगा, किसी स्लम में चले जाइए। आपको एहसास हो जाएगा कि खुदा ने आपको क्या नहीं नवाजा है, बट शुक्रिया करना भूल गए। आज जिन सांसों को हम लेते समय ध्यान भी नहीं जा रहा है हमारा और सांसें चल रही हैं, उन सांसों के लिए कोई वेंटिलेटर पे कितने महीनों से लड़ रहा है। उसके घर वाले दुआ मांग रहे हैं कि हमारे अपने को जो वेंटिलेटर पे उन्हें कुछ चंद सांसें और दे दीजिए। तो आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी हार्ट बीट चल रहा है, आपका सारा ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है। इससे बड़ी नियामत नहीं हो सकती हमारे पास, खुदा की दी हुई। मैं कहती हूँ जिस घर में आप रहते हो, उस घर को बनाने वाले जिन मजदूरों ने मिलकर आपके घर को बनाया होगा इतनी सुंदरता से, जिसपे आज आप नाज करते हैं, आज वो बनाने वाला ही बेघर है। उसके सर पे ही छत नहीं। वो बारिश में गीला हो रहा है, ठंड में उसे ठंड लग रही है, गर्मी में उसे लू लग रही है। तो क्या ये नियामत नहीं है खुदा की कि हमारे पास क्या नहीं है? राइट। उसके बाद हम कहते हैं इमोशनल नरिशमेंट शेड्यूल में नेक्स्ट आता है कॉन्शियसली ब्रीथ करना चाहिए हमें। मैं कहती हूँ इसके लिए मैं सिखाती हूँ यहाँ पे एक डॉट बना ली, और जब भी ध्यान जाए हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करके कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। तो जब भी आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं ना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, हम सब पूरे टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में है ड्यू टू आवर स्ट्रेस, ड्यू टू आवर एनवायरमेंट। राइट। तो क्या होता है जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में रखता है। और वहां पे हीलिंग रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपके माइंड को ये मैसेज आता है कि ऑल इज वेल राइट नाउ। तो जैसे ही ऑल इज वेल का मैसेज आता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, तो वो आपकी हीलिंग और ग्रोथ को हेल्प करता है। तो जितनी बार आप कॉन्शियसली ब्रीथ करते हो, आप उतनी बार अपनी बॉडी को अननोइंगली आपकी बॉडी में हीलिंग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कॉन्शियसली ब्रीथ हमें हमेशा करने की कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें याद है, चलो 1 मिनट ही तो टाइम लगता है, कॉन्शियसली ब्रीथ कर लेते हैं। आप जो भी अभी आपकी बॉडी में नुकसान हुआ आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाने के बाद से, क्योंकि जैसे आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाते हैं, आपके बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके सेल्स के लिए नहीं अच्छे होते। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, आपके माइंड को एक मैसेज आता है ऑल इज वेल नाउ, अब कोई डेंजर नहीं है। तो चलो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करना चाहिए। हमारी ब्रेथ के पास सब कुछ है हमें देने, बट हम उस ब्रेथ को ही नहीं समझते। तो आज के बाद से हम ब्रेथ पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे। स्लो माइंडफुल वॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँ ना कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स के मिलने से बनी है, और वो 5 एलिमेंट्स में हमारी एक मदर अर्थ का बहुत योगदान है। तो जब भी आप वॉक करते हैं ना, तो मैं कहूँगी नंगे पैर वॉक करिए। और जब आप वॉक कर रहे हैं ना, अपने 5 सेंसेस से वॉक में ही रहिए। ये नहीं कि वॉक कर रहे हैं कान में फोन लगाए में उसकी शिकायत, उसकी गॉसिप चल रही है, नहीं, ये मत करिए। इसीलिए तो कहते हैं यार मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैं 1 साल से टहल रही हूँ। आप सिर्फ 15 मिनट टहलिए, लेकिन पूरे 5 एलिमेंट्स के साथ अपने कनेक्शन को फील करिए, और सारे 5 सेंसेस के साथ कनेक्ट करिए। आपको किसी चीज की भी, तो आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है तो ठीक हो जाएगा। मैं आज आपको बताती हूँ, जब आप चल रहे हैं तो आपको मदर अर्थ को फील करना है। आपको अपने आसपास देखना है। आपने टच देख लिया, सेंस यूज किया, फिर आपने देखना है अपने आसपास क्या है। अगर किसी चिड़िया की आवाज आ रही है, उसको सुनना है। कोई खुशबू है, उसको स्मेल करना है और फील करना है, महसूस करना है। तो जब ये 5 सेंसेस से आप वॉक करते हैं, तो आपके 15 मिनट्स का वॉक आपके 1 आवर से भी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। ये चीजें हमें करनी है, तब जाकर के हमारा जो कहते हैं ना इमोशनल नरिशमेंट जो है वो बेहतर हो सकेगा। मैं आज आपको एक और चीज बताती हूँ, ट्राई करके देखिएगा। जिनको भी नी जॉइंट में पेन है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों को है मैक्सिमम के घरों में, अगर वो आपकी बात से सहमत हो ना, तो आप उन्हें आधे घंटे किसी भी पार्क में ले जाइए, उनके पैर से कहिए स्लीपर हटा दे, और मदर अर्थ पे पैर रख करके सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करें कि मदर अर्थ उन्हें हील कर रही है। बट फेथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन्होंने फेथ किया है, आज वो एकदम अच्छे हो चुके हैं। कहते हैं कि ग्राउंडिंग, हम लोग इसको बोलते हैं कि ग्राउंडिंग से हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस को, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल चैलेंजेस को सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडिंग करा के हम सही कर सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, अ वार्म गिल्ट फ्री रेस्ट।
हम सब जब भी रेस्ट करते हैं तो गिल्ट में जाते हैं कि अरे यार, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मेरे घर के बाकी मेंबर्स काम कर रहे हैं। नहीं, हमारी बॉडी को, माइंड को और सोल को, तीनों की एक टाइम में रेस्ट की जरूरत होती है। तो हम जब भी रेस्ट करते हैं ना, तो हमें इसको गिल्ट में नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं तो फीमेल्स मैक्सिमम इसको गिल्ट में लेती हैं कि अरे यार, मेरे अपने तो बाहर जाके काम कर रहे हो, मैं बताओ आराम कर रही हूँ। नहीं, जब भी आप रेस्ट करते हो तो आपको गिल्ट फ्री रहना होगा। तो ये हो गया हमारा इमोशनल नरिशमेंट शेड्यूल। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाती है, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो इसका मतलब कि अगर आप सेल्फ लव करते हो तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका बाय प्रोडक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती। तो कितना सिंपल है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अलग से काम करो, सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए अलग टूल इस्तेमाल करो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये काम करो। उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी तो सब उसके साथ खुद ही लग के चला आएगा। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव एट ऑल लेवल, बॉडी, माइंड एंड सोल। One day you will realize the person who needed your love the most was you only. ध्यान से देखिए इसको। One day you will realize the person who needed your love the most was you only. और आज का सेशन हम एक कोट के साथ एंड करेंगे। Self love begins the day you stop apologizing for being yourself. कुछ स्पिरिचुअल अफर्मेशंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सेल्फ लव से रिलेटेड। जैसे आई एम अ डिवाइन क्रिएशन फिल्ड विथ लाइट, द लव आई सीक ऑलरेडी लिव्स विद इन मी, आई एम कनेक्टेड टू द इनफिनाइट सोर्स ऑफ लव, माई सोल इज प्योर, होल एंड पावरफुल, आई ऑनर द डिवाइन प्रेजेंस विद इन मी, every cell of my body responds to love, I choose thoughts that nourish my spirit, I am aligned with my higher self, I radiate love, peace, and confidence. Loving myself is my responsibility. तो ये कुछ अफर्मेशंस हैं और इसके साथ ही हम आज का सेशन एंड करेंगे। क्योंकि मैं अगर आज आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं हम सब अपनी वर्थ को प्रूव करने में लगे हुए हैं, अपनी वर्थ को साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए होते हैं ना, तो ईश्वर ने हमें वर्दी बना के भेजा होता है। और आज हम जब ईश्वर की बनाई हुई दुनिया से इंसानों की बनाई दुनिया में एंटर करके तो हम अपनी वर्थ ही साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, मैं वर्दी हूं, मैं अच्छे से काम करती हूँ, आई एम अ परफेक्ट मॉम, आई एम अ गुड डॉक्टर। हर जगह हम अपनी वर्थ प्रूफ करने में लगे हैं अपने परफेक्शन के थ्रू। मैं आज एक ही चीज कहूंगी, परफेक्ट नहीं बनना है, पीसफुल बनना है। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। एंड थैंक यू सो मच भाई, दो एंजल्स को इकट्ठे दिखाने के लिए। दो एंजल्स हमारे अभी फ्रेम में आ गए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डिवाइन एंजल्स।